हेलो माय डियर फ्रेंड्स, ब्रदर एंड सिस्टर्स, सभी को नमस्ते। आज मैं एक छठ पूजा के बारे में कुछ बातें करने आई हूँ। छठ बिहार और यूपी में मनाया जाने वाला एक प्रमुख हिंदू त्योहार है। लगभग सभी सभ्यताओं में भगवान सूर्य की पूजा की जाती है, लेकिन बिहार में इसका एक अनूठा रूप है। छठ पूजा एकमात्र अवसर है जहाँ जगते सूरज के साथ डूबते सूरज की भी पूजा की जाती है। हर साल कार्तिक माह की शुक्ल चतुर्थी तिथि से सप्तमी तिथि तक छठ पूजा मनाया जाता है। इस दौरान सूर्यदेव और छठी मैया की पूजा की जाती है। छठ पर्व खासतौर से बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश के कई राज्यों के साथ साथ और भी बहुत सारे राज्यों में मनाया जाता है। पौराणिक कथा अनुसार छठ मैया ब्रह्मा जी के मानस पुत्री थे और भगवान सूर्य के बहन थे। महाभारत में छठ पूजा कुंती द्वारा लक्षागृह से भागने के बाद की गई थी और ये भी माना जाता है कि सूर्य और कुंती के पुत्र कर्ण का जन्म भी छठ पूजा करने के बाद ही हुआ था। ऐसा कहा जाता है कि द्रौपदी ने कुरुक्षेत्र युद्ध जीतने के लिए पांडवों के लिए पूजा की थी। छठ माता पार्वती माँ का छठा रूप है। त्रेता युग में माता सीता ने भी छठ का व्रत रखा था। रावण का वध करके राम जी जब देवी सीता और लक्ष्मण जी के साथ अयोध्या वापस आ लौटे थे, तो माता सीता ने कार्तिक माह की शुक्ल पक्ष की षष्ठी का व्रत रखकर कुल की सुख शांति के लिए षष्ठी देवी और सूर्य देव की आराधना की थी। राजा प्रियव्रत के माध्यम से ये छठ पूजा प्रचार हुआ था। राजा प्रियव्रत मनु के पुत्र थे और भगवान के परम भक्त थे। उन्होंने ब्रह्मा के कहने पर पृथ्वी का साम्राज्य संभाला था। राजा प्रियव्रत बहुत दुखी थे क्योंकि उनके कोई संतान नहीं थे। उन्होंने महर्षि कश्यप को अपनी समस्या बताई, तो कश्यप मुनि ने उन्हें पुत्रष्टि यज्ञ करने के लिए सलाह दी। यज्ञ के दौरान आहुति के लिए बनाई गई खीर रानी मालिनी को खाने को दी गई। खीर खाने से रानी गर्भवती हुई और एक पुत्र का जन्म दिया, लेकिन दुर्भाग्य से बच्चा मृत पैदा हुआ। राजा प्रियव्रत पुत्र के शव को लेकर शमशान घाट गए और दुख में डूबकर अपना प्राण त्यागने ही वाले थे। तभी ब्रह्मा जी के मानस पुत्री देवी षष्ठी प्रकट हुई। देवी ने राजा से कहा, मैं सृष्टि की मूल प्रवृत्ति के छठे अंश से उत्पन्न हुई हूँ, इसीलिए मेरा नाम षष्ठी है। तुम मेरे पूजा करो और लोगों में इसका प्रचार प्रसार करो। देवी षष्ठी की कहने पर राजा प्रियव्रत ने कार्तिक माह की शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को विधि विधान से उनका व्रत किया। देवी की कृपा से उन्हें जल्द ही एक स्वस्थ पुत्र की प्राप्त हुई। राजा ने पुत्रों को पुनः प्राप्त करने के बाद नगरवासियों को षष्ठी देवी का प्रताप बताया। तब से छठ माता की आराधना और उनकी व्रत का शुरुआत हुई। भगवान सूर्य की रोशनी और छठ माता की आशीर्वाद आप सभी के जीवन को रोशन करे, यही कामना करती हूँ। सभी को संतान को लंबी आयु दे और खुशहाल जीवन दे, सबकी जीवन सुख समृद्धि से भर दे। सभी को मेरी तरफ से छठ पर्व की शुभकामनाएं। आज के लिए इतना ही। नमस्ते सभी को।